एक तरफ चीन बातचीत करने की बात कह रहा है, लगातार टेबल पर बातचीत कर रहा है, लेकिन जो तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए दिख रही हैं वो चीन की मंशा पर सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि चीन ने हेवी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है हथियारों का और अपने सैनिकों का। और इसी से सवाल खड़ा होता है कि क्या चीन की मंशा युद्ध की है। 15 जून को लद्दाख के गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के बाद भारत चीन में तनातनी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर तनाव कम करने के लिए नई दिल्ली और बीजिंग की तरफ से सैन्य और राजनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। इन सब के बीच LAC के इलाकों में अपनी सैन्य मौजूदगी भी चीन बढ़ा रहा है। LAC से लगे 3 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में लगातार चीन की PLA ने सैनिकों की आवाजाही को बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंगोंग त्योसो झील, गलवान वैली के साथ ही पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों में चीनी सेना ने जवान बढ़ते जा रहे हैं। पेंगोंग और गलवान के अलावा डेमचौक और दौलत बेग ओल्डी में भी भारत चीन के जवान आमने सामने हैं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक पेंगोंग, गलवान वैली और पूर्वी लद्दाख के टकराव वाले इलाकों में चीन ने अपने सैनिकों की तादाद को बढ़ा दिया है। भारत के कड़े विरोध के बावजूद भी पॉइंट 14 के इलाके में चीन ने फिर ढांचा खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट में सबसे चिंता की बात यही है कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में LAC पर PLA ने अपने जवानों के अलावा गोला बारूद और हथियार में भी इजाफा किया है। हैरानी की बात यह है कि जब एक और रिपोर्ट मिल रही है कि चीन टकराव वाले इलाकों में सेना की तैनाती बढ़ा रहा है, वहीं चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों के बीच नेक नियत और गहराई से बातचीत हुई है। LAC पर कड़वाहट को कम करने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के कमांडरों ने बातचीत की थी। 22 जून को 14 कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर मेजर जनरल यू लिन के बीच 11 घंटे तक मैराथन मीटिंग चली थी, जहां एक तरफ चाइना LAC पर अपने सैनिक बल को मजबूत करने में लगा हुआ है, वहीं भारत में चीन के खिलाफ गुस्सा अपने चरम पर है। ये गुस्सा सिर्फ आम नागरिक ही नहीं बल्कि कारोबारियों में भी देखने को मिल रहा है। इसका उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब कारोबारियों ने चीन नागरिकों के किसी भी होटल या गेस्ट हाउस पर ठहरने पर रोक लगा दी है। दरअसल दिल्ली के करीब 3000 होटलों में चीनी नागरिकों के रुकने या ठहरने पर रोक लगा दी गई है। राजधानी में 3000 से ज्यादा बजट और होटल और गेस्ट हाउस हैं। एसोसिएशन के महामंत्री महेंद्र गुप्ता ने बताया कि चीन ने भारत के साथ जिस तरह से धोखा किया है, उससे राज्य के होटल कारोबारियों में गुस्सा है। हम लोग टोटली चाइनीज जो गेस्ट हैं उसको बॉयकॉट करते हैं, और जो चाइनीज के प्रोडक्ट्स हैं होटल के अंदर, जैसे कटलरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या रेस्टोरेंट्स की भी चीजें हैं काफी, और फर्नीचर्स भी हैं, तो हम टोटली इसको बॉयकॉट करते हैं। इनको अपने यहाँ पे कोई भी जगह नहीं देगा, और आज हमने इनको बनाया और हम ही इनको गिराएंगे, और हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को ही आगे प्रमोट करेंगे। और यही हमने इसलिए डिसीजन लिया है। आज कम से कम 50 से 60 हजार रूम्स हमारे पास हैं दिल्ली में, और हम सबने ये डिसीजन लिया है कि इनके गेस्टों को बॉयकॉट करो, इनके पास स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए और ये लोग अपना डिसीजन लें कि ये गलत कर रहे हैं। चाइना एक तरफ वार्ता से मसले को सुलझाने की बात करता आया है। अधिकारियों की बैठक के बाद पूर्वी लद्दाख से दोनों देशों की सेना को हटाने पर सहमति भी दी थी, लेकिन साथ ही चीन LAC पर अपने सैन्य बल को मजबूत कर रहा है। सवाल ये है कि क्या चीन शांति से वार्ता की बात बोलकर भारत के खिलाफ कोई गहरी साजिश रच रहा है, या फिर भारत को गुमराह करके युद्ध की तैयारी की कोशिशें कर रहा है। फिलहाल सही क्या है ये कहना जरा मुश्किल होगा। इस तनाव का अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला कल ही बताएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।